we've done a good job. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. अमरीकी अफवाज पर हमले दोबारा जंग की वजह बन सकती है। अमरीकी सदर की फिर धमकी, वाज़ेह किया कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी होगी। ईरान के साथ डील किए बगैर अफज़ोदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरान के साथ मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। रूस यूक्रेन जंग के लिए मुसालहत जरूरी करार, कहा दोनों की मुलाकात होती है तो अच्छी बात है। भारत पर भी तनकीद, कहा भारत ने अमेरिका का कितना फायदा उठाया सब जानते हैं, उसके जिम्मेदार भी हम हैं। अमेरिका में बेवकूफ लोग बैठे थे, इसलिए भारत ने फायदा उठाया। भारत ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और यहाँ कुछ बनाया भी नहीं। Look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs and they paid nothing. You know, they sold motorbikes here too. You know what we charged them? Nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal. दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त खा चुका, नाकामी के बाद हाइब्रिड वॉर पर तवज्जो दे रहे हैं। ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम, लिखा आवाम में मायूसी पैदा करने का हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। इसराइल के हवाले से ईरानी मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। अमेरिका और इसराइल ने UAE की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा, कहा हमारे पास दस्तावेज़ी सबूत हैं। बाज़ फौजी कार्रवाइयों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद भी हिस्सा लिया। UAE दीगर खलीजी ममालिक की तरह पॉलिसी अपनाता तो हमारे ताल्लुकात कहीं बेहतर होते। It was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. वज़ीर आज़म ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर का किरदार इंतहाई अहम। उन्होंने पाक भारत जंग में फैसला कुन मदाखलत करके लाखों जानें बचाईं। शहबाज शरीफ का अमरीका की 250वीं सालगिरह तकरीब से खिताब, कहा पाक अमरीका ताल्लुकात 8 दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में बेहतरीन शराकत दारी मौजूद। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी खत्म कराने के लिए अहम किरदार अदा किया। एतमाद पर अमेरिका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। President Trump's approach to Pakistan has been direct, personal, and consequential. President Trump credited Prime Minister Sharif's and Field Marshal Munir's leadership with securing the May 2025 ceasefire. It is admired, and it opened a new chapter. Strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. पाकिस्तान के साथ ट्रंप का बराह रास्त ताल्लुक है। अमरीकी सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को काबिल एतमाद शराकतदार समझते हैं। इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की। ट्रंप ने सालिसी की कोशिशों को सराहा। नेटली बेकर का खिताब, कहा मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने लाहौर में बसंत मनाने को करियर का खुशकुन लम्हा करार दे दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप लॉन्चिंग की तकरीब का भी तज़किरा। पाकिस्तान एक बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क है, वो किसी के ताबे नहीं। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफी लाजवाब। सदर पुतिन ने कहा मॉस्को के कई ममालिक से करीबी ताल्लुकात हैं, चाहते हैं अमेरिका और ईरान जल्द किसी समझौते तक पहुंच जाएं। रूस यूक्रेन के साथ पुरअमन तौर पर मुआहदे के लिए तैयार है।
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज जोड़ तोड़ उरूज पर सियासी जमातों की वोटर्स की हिमायत के लिए सर तोड़ कोशिशें। 24 जनरल नशस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी। 9,58,480 शहरी वोट कास्ट करेंगे। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए 13 नशस्तों का फिगर मैजिक नंबर रिक्वायर्ड। एनएफसी का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे सुबह पंजाब को हुआ था। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। जी आला वजीर आला चाहता हूं ताकि मैं आपको आपका हक मलकियत दिलवा सकूं। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा माली फायदा पंजाब को हुआ, लेकिन वो एनएफसी को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं। जो पंजाब के हुकूक का सौदा करने पर रजामंद हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। बिलावल भुट्टो की फिर मुखालिफिन पर गरज बरस, कहा गिलगित बल्तिस्तान के हक मिल्कियत पर अमल दरामद बाकी, भारी अक्सरियत से जीते तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। विफाक और चारों सूबे 18वीं तरमीम के बेनिफिशरी थे। सबको वसाइल और इख्तियारात मिले। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कह रहे थे नून लीग को वोट ना दे। इलेक्शन मुहिम में ऐसी बातें होती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सोशल वेलफेयर स्कीम 18वीं तरमीम के बाद ऐसी स्कीमें सूबों की जिम्मेदारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। खूमन में जलसा, कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत। GBA2 से मुगल बरादर की बड़े ग्रुप का IPP में शमूलियत का ऐलान। इज्तिमा से पहले जगलोट से गिलगित तक रैली, पार्टी परचम लहराते नारे लगाते, शुरका का जोश काबिले दीद। 7 जून को इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी ही जीतेगी। तरक्की को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुकद्दर बना देंगे, तमाम वादे पूरे करेंगे। इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार फतेहुल्लाह खान का खिताब। जब तक जिंदगी है अपनी आवाम की खिदमत करूंगा, मरूंगा तो आवाम के साथ, जीऊंगा तो भी आवाम के साथ। मैं कभी नहीं भूलूंगा इंशाअल्लाह ताला। न सिर्फ वोट, मैं आप सबकी दुआओं का भी मोहताज। माली साल 2026-27 के लिए वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वज़ीर आज़म खुद बिलावल भुट्टो से मुशावरत करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी करने का फैसला। हुकूमत आमदन, अखराजात और तरक्याती मंसूबों की तफसीलात सामने रखेगी। रवां साल की मुआशी कारकर्दगी, टैक्सेस के आदाद शुमार, सब्सिडीज और अवामी रिलीफ से मुतालिक इक़दामात भी मुतवक्किल। महाजरीन की नुमाइंदगी, तारीखी और आइनी हकीकत। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए इनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। आइनी इस्लाहात, आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार और मैंडेट करार। मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ दिया जाए। 12 नशिस्तों से मुतालिक 5 वज़रा की जानिब से पेश करदा करारदाद का मतन आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में। नशिस्तों से मुतालिक हुकूमती रेफरेंस पर समात आज होगी। अनमोल और पिंकी से राब्तों पर 2 पुलिस एहलकार बरतरफ। मुलाजमत से बर्खास्त किए जाने वालों में कांस्टेबल और ASI शामिल। चंद रोज कबल एहलकार अली कुरैशी और कफील को हिरासत में लिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मेहमद में 2 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में भी अमन के 2 दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। पेशावर के नवाही इलाके रेगी नासिर बाग में भाई ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक भाइयों के दरमियान ज़बानी तकरार के बाद झगड़ा हुआ था। लाशें अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम की तलाश जारी। हिज़्बुल्लाह ने लबनान इसराइल मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ लबनानी हुकूमत के मुज़ाकरात शर्मनाक करार दिए। कहा जंग बंदी तब कबूल होगी जब इसराइली फौज जनूबी लबनान से निकल जाएगी। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली अफवाज पर हमलों का दावा। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में तारीखी रैली का ऐलान। कहा तकरीब 250वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद की जाएगी। ये हर सतह पर एक खुसूसी इवेंट होगा। तकरीब अमरीका की तारीख, रिवायात और कौमी जज्बे को खराज तहसीन पेश करेगी। यूक्रेनी सदर की रूसी हममनसब को बिलमुशाफा मुलाकात की पेशकश।
प्यूटिन के नाम खत में लिखा, लड़ाई बहुत कर ली, अब इख्तियार आपके हाथ में है। जंग खत्म करने का भी मुतालबा, मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी के लिए तैयार है। अमेरिका ने क्यूबा के सदर पर नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 अफराद और 5 इदारे भी पाबंदियों की जद में। अमेरिकी महकमा खजाना का बाज़ाब्ता ऐलान, सदर ट्रंप की तायद। कहा, अमेरिका चाहता है कि क्यूबा एक बेहतर अंदाज में चलने वाला मुल्क बने। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने की हैट्रिक। लाहौर में कैंगरूज को 4 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट से 158 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मां सदाकत के 27 रन। शादाब खान और अब्दुल समद की कीमती शराकत ने फतह में अहम किरदार अदा किया। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी 3 विकेटें लेकर नुमाया रहे। और माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों का सामना, दरख्तों की कटाई, गर्दो गुबार, गंदगी के ढेर और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बड़े चैलेंज। माहिरीन का पानी के बचाव और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने पर जोर। आइंदा नस्लों के बका के लिए ज्यादा से ज्यादा शजरकारी भी नागुज़ीर करार।